इस वीडियो में हम हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो भी डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरिया मेडिका और लेक्चर में बतलाई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको होम्योपैथी से जुड़ी डीप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है, जो कि आप चैनल में जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डॉक्टर केंट हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस के बारे में कहते हैं कि हाइड्रास्टिस एक स्लो और डीप एक्टिंग रेमेडी है, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स में काफी जरूरी होती है, जैसे कि पतला होते जाना, जैसे इमेसिएशन जो हम कहते हैं, इमेसिएशन होना, कैटरल कंडीशंस में जुकाम वगैरह, अल्सर्स जो घाव वगैरह होते हैं उसमें, और यहाँ तक कि मैलिग्नेंट अल्सर भी जो होते हैं, मतलब कैंसर वगैरह हो जाने के तरह के जो घाव होते हैं, उन कंडीशन में भी हाइड्रास्टिस का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। और ये डॉक्टर केंट के साथ साथ आज के भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने बताया है कि कैंसर में खास करके हाइड्रास्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आप उसका सिम्प्टोमेटिक यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं इसमें डिफेक्टिव एसिमिलेशन होती है, मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। जब ये देखा जाता है कि पेट ही आपके, मतलब स्टमक ही आपके ज्यादातर सिम्टम्स का जो एपी सेंटर बना हुआ है, तो ये रेमेडी जरूरी हो जाती है। और इसमें जो खाली भूख लगती है और फूड से नफरत नहीं, इसमें एक खास सिम्टम क्या है कि खाली भूख तो लगता है लेकिन फूड से एवर्जन होता है, तो उसके लिए हाइड्रास्टिस एक बहुत अच्छी दवा है। इसी के बारे में कहते हैं कि ये एक स्ट्राइकिंग और रेयर सिम्टम है जो इस रेमेडी को पेक्यूलियर बनाता है। आप इसको इसके पेक्यूलियर सिम्टम के रूप में ले सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये रेमेडी का जनरल सिम्टम है और ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा एक बड़ी वीकनेस आपको देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा वीकनेस इसमें आपको हमेशा दिखता है। कैटरल सिम्टम्स जैसे कि गाढ़ा और चिपचिपा पीला म्यूकस, कभी कभी सफेद जैसा भी, जो किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे नाक, गला एक्सेट्रा इन सब से निकलता है। उसके बाद कैटरल सिम्टम्स बतलाते हैं तो कहते हैं कि गाढ़ा और चिपचिपा पीला म्यूकस, कभी कभी सफेद भी होता है, जो किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि नाक, गला एक्सेट्रा कहीं से भी निकलता है, चाहे अल्सर हो या न हो। स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर डीप और स्प्रेडिंग अल्सर्स होते हैं, फैलने वाले जो अल्सर होते हैं और बहुत गहरे अल्सर होते हैं, जो थिक स्टिकी येलो पस के साथ होते हैं, मोटे से पस निकलता है उसमें से पीलापन लिए हुए। ग्लैंड्स में हार्डनेस और अल्सर्स के बेस पर जो होता है इंडुरेशन देखने को मिलता है। फॉल्स ग्रेनुलेशंस जो बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा ब्लीड करती हैं, इवन मतलब हल्का सा टच करने पर भी उसमें ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद कहते हैं ये रेमेडी मैलिग्नेंट अल्सर्स में काफी यूजफुल रही है। ऐसे अल्सर्स में ये पेशेंट को कंफर्ट देती है, चाहे ये क्योर करे या ना करे, लेकिन ये स्मेल को दूर करती है, पेन को थोड़ा कम करती है और डिस्ट्रक्टिवनेस को कंट्रोल करती है, यानी कि ओवरऑल जो है आपको रिलीफ तो हाइड्रास्टिस से मिलता ही मिलता है। जो बर्निंग होने वाले यानी जलन देने वाले जो अल्सर्स होते हैं, वो हाइड्रास्टिस का एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। जब वीकनेस और इमेसिएशन महीनों सालों तक लगातार पेट की प्रॉब्लम्स के साथ अगर बढ़ता जा रहा हो और उसी में आपको फेंटिंग वगैरह भी उस तरीके के सिम्टम में देखने में लगे, तो आपको हाइड्रास्टिस वहां पर काफी अच्छा फायदा पहुंचाता है। क्रॉनिक केसेस में जब टिश्यूज को डैमेज हो रहा होता है और माइंड अनअफेक्टेड रहता है, तो वहां भी हाइड्रास्टिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मेंटल सिम्टम्स के बारे में कहते हैं कि मेंटल सिम्टम्स की जो एब्सेंस है, मतलब इसमें जो मेंटल सिम्टम आपको नहीं देखने को मिलता है, वो काफी सरप्राइजिंग है। बस लॉन्ग सफरिंग और वीकनेस की वजह से जनरल कहते हैं ना कि डिस्करेजमेंट एक हो जाता है, थोड़ा सा होपलेस जैसा था। और अगर कहते हैं कि अगर केयरफुली टेस्ट किया जाए तो मेंटल लव्स और हेट्स भी सामने आ सकते हैं। अब यहाँ लव्स और हेट्स करने का मतलब है कि जो पसंद नापसंद होती है। उसके बाद कहते हैं सिम्टम्स रेस्ट करने पर बेटर होते हैं, आराम करने से सिम्टम्स जो है उसमें थोड़ी सी राहत मिलती है। छोटे छोटे घावों से पस बनना, ये एक कंटिन्यूअस होने वाला सिम्टम है। उसके बाद कहते हैं हेडेक्स वैसे ही होते हैं जो स्टमक डिसऑर्डर्स और प्रोलॉन्ग्ड नेजल कैटर, जो कि लंबे समय का जो जुकाम होता है, इन सब में रिलेटेड होता है। ये डिस्टिंक्टिव नहीं होता है। इसने एक्जिमा को भी ठीक किया है, जिसमें मोटे पपड़ी जैसे परत जमते हैं। उसके बाद आंखों और चेहरे का पीलापन होना, जैसे जॉन्डिस में दिखते हैं, कॉर्निया का घाव, थिक येलो स्टिकी म्यूकस डिस्चार्ज आपको दिखे, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लीड्स में और लीड्स के एजेस का थिक होना और रेडनेस होना, ये सारी सिम्टम्स जो है आपको हाइड्रास्टिस में कवर होती हैं। उसके बाद कान के कहते हैं कि ओटोरिया, कानों का इन्फेक्शन में थिक स्टिकी पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, ज्यादा म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। स्ट्रेचियन ट्यूब्स में कैटर होती है, सर्दी जैसा हाल रहता है स्ट्रेचियन ट्यूब्स का, जिसमें काफी नॉइज होती है। कान लाल, सूजा हुआ और स्केल से कवर्ड रहता है और हेड के साथ कनेक्टेड जगह पर फिसर यानी कि एक क्रैक जैसे आपको देखने को मिलता है। इन सब में हाइड्रास्टिस का इस्तेमाल है।
वहीं अगर हम नेजल सिम्टम्स देखें तो कहते हैं कि नाक में स्ट्रिंगी, येलो या व्हाइट म्यूकस का ब्लॉकेज होता है। इस तरह का म्यूकस जमा होकर के और नाक में ब्लॉकेज कर देता है। एयर काफी कोल्ड फील होता है, जो सांस लेते हैं काफी ठंडा महसूस होता है नाक में, और मेम्ब्रेन्स रॉ और अल्सरेटेड होती हैं। तो रोपी म्यूकस होता है। रोपी म्यूकस मतलब रेशेदार, कहें कि रेशेदार म्यूकस पोस्टीरियर नेयर से थ्रोट तक खींचता है। नाक में रॉनेस होती है और बार बार नाक पोंछने की अर्ज होती है, यानी बार बार नाक पोंछना चाहता है। कोराइजा यानी कि सर्दी के साथ डिस्चार्ज होती है, और अगर रूम में रहे तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन ओपन एयर में वही खुली हवा में ज्यादा हो जाता है। ब्लडी और पुरुलेंट डिस्चार्ज नाक से हो सकता है। थिक व्हाइट या येलो म्यूकस डिस्चार्ज होता है। नाक में लार्ज क्रस्ट बनने लगते हैं। उसका चेहरा बतला रहे हैं कि चेहरा बीमार जैसा, सिकली होता है, कमजोर, श्रंकेन, सूखा हुआ सा, पेल, वैक्सी। उसके बाद कैचेक्टिक यानी कि थोड़ा सा पतला और बेहाल जैसा कहें, और जॉन्डिस्ड भी होता है, पीला जैसा दिखता है। ये फेस, नोज या लिप के एपिथेलियोमा यानी कि स्किन कैंसर जो कहते हैं, उसमें काफी हेल्पफुल है हाइड्रास्टिस। उसके बाद जीभ और मुंह के बारे में बतला रहे हैं, तो जीभ कहते हैं कि टंग जो आपका है उसका रंग पीला, ज्यादा फ्लैबी, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा थुलथुला जैसा स्पंजी होता है। ऐसा लगता है जैसे जला हुआ हो। मुंह, गम्स और जीभ पर अल्सर्स होते हैं। ये अल्सर्स फैलते हैं और जलन करते हैं। बच्चों और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स में एफ्थे होती हैं। एफ्थे मतलब माउथ अल्सर्स। रोपी म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रेशन होता है। रोपी मतलब रेशेदार म्यूकस, गोल्डन येलो रंग का। मुंह का एक्सकोरिएशन माने कि छील जाने जैसा मुंह का, यह सिम्टम आपको दिखता है हाइड्रास्टिस में। साथ में स्पेशली पुरानी मर्कुरियल केसेस में, आप पुरानी मर्कुरियल तो वो कहते हैं, आज तो उतना ज्यादा मरकरी से होता नहीं, लेकिन अगर माउथ मुंह में आपके बहुत ज्यादा एक्सकोरिएशन, छिल जाने जैसा अगर हो रहा है, अल्सर हो रहा है, तो वहां पे आप हाइड्रास्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग कैटरल सोर थ्रोट, यानी कि लॉन्ग टाइम से हो रही गले की जलन। इसमें आप हाइड्रास्टिस का इस्तेमाल करते हैं कब? जो ग्रेनुलेटेड और अल्सरेटेड होती हैं, घाव हो जाने जैसा। उसके बाद कहते हैं कि थिक स्टिकी येलो म्यूकस होता है, जो रोप्स की तरह खींच करके निकाला जा सकता है, एकदम रेशेदार समझिए कि निकालेंगे तो निकलता जाता है। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है जो बार बार आ रहा है। डिस्चार्ज तो आप देखें, डिस्चार्ज में म्यूकस का जो डिस्चार्ज होगा रोपी डिस्चार्ज होगा। कहते हैं कोई एपेटाइट नहीं होती, भूख गायब हो जाता है, एब्डोमेन बतला रहे हैं, और ना ही कोई प्यास होता है, भूख प्यास दोनों गायब। फूड से तो बिल्कुल नफरत होता है, एवर्जन टू फूड है इसमें। लगभग सारे फूड से ही पेट डिस्टर्ब होता है, कुछ भी पेट जो है कुछ भी पचा नहीं पाता ठीक से। हालांकि भूख रहती है लेकिन खाली भूख रहती है, यानी कि भूख लगता है लेकिन खाने का इच्छा, खाना से घृणा है, खाना देख करके एकदम मन अजीब सा हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि खाना खाने वक्त मुंह में थूक बहुत ज्यादा, सैलिवेशन बहुत ज्यादा होता है। खाना खाने में बिल्कुल जी मिचलाने के समय जिस तरीके से मुंह में जो बहुत ज्यादा लार बनता है, उस तरीके का, जैसे कि फास्फोरस, फेरम वगैरह में हम देखते हैं। कहते हैं कि सारा खाना वापस निकल जाता है, बस पानी और दूध ही रहता है। उसके बाद कहते हैं इरिटेशंस देखें अगर, डकार वगैरह, तो धीरे से गैस निकलना, शोर, खट्टा जैसा, पुट्रिड, थोड़ा सा गंदा, बिल्कुल फूड का वो आपको डकार निकलता है, जो खाए हैं उसी का स्मेल लेकर के, और थोड़ा सा गंदा सा, खट्टा सा डकार का स्मेल रहता है जो धीरे से निकलता है। पेट में खाली और फेंट फीलिंग होती है। फूड से नफरत के साथ स्टबर्न कॉन्स्टिपेशन, मतलब जिद्दी कब्ज जो होता है वो आपको दिखता है हाइड्रास्टिस में। स्टूल की कोई एक डिजायर नहीं होती। ये कॉम्बिनेशन में अक्सर हाइड्रास्टिस की जरूरत होती है। मतलब स्पेसिफिक अगर बात करें तो स्टूल के लिए, या स्टूल एक तरह से गायब सा रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और ये कहें कि कॉम्बिनेशन में अक्सर हाइड्रास्टिस का जरूरत पड़ता है, कह रहे हैं। पेट में पल्सेशन, एकदम धड़क का जैसा महसूस होना, जैसे धड़कन जैसा महसूस होना पेट में। पेट के अल्सर्स के साथ बर्निंग सेंसेशन होता है। पाइलोरस के रीजन में सस्पिशियस लंप के लिए भी आप हाइड्रास्टिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद पेट में वेट फील होता है, एक भारीपन सा लगता है, पेट एक नॉर्मल सैक की तरह महसूस होता है। डाइजेशन बहुत स्लो होती है। खाना खाने के बाद फुलनेस का फील रहता है, पेट लगता है जैसे फूल गया हो, जो काफी देर तक बना रहता है। ये खाली फीलिंग खाना खाने के बाद बेटर नहीं होती। शोर, वोमिटिंग भी होती है। क्रॉनिक गैस्ट्रिक कैटर और स्लो डाइजेशन के लिए काफी हेल्पफुल है हाइड्रास्टिस। उसके बाद कहते हैं ये लीवर के लिए काफी यूजफुल रेमेडी है। इन चीजों की वजह से स्किन पे येलोइंग, जॉन्डिस जैसा येलोनेस आ जाना, उसके साथ स्टूल लाइट या व्हाइट होता है,
स्किन पर तो आपको येलोनेस दिखेगा, आंखें नाखून वगैरह देखे तो पीलापन चेहरे पर दिखता है, लेकिन स्टूल जो होगा स्टूल व्हाइट होता है, सफेद सा, जो बाइल की कमी दिखाता है, यानी कि पित्त की कमी दिखाता है, और लीवर के रीजन में डिस्कम्फर्ट हमेशा महसूस होता है। तो इस तरह की कंडीशन में आप हाइड्रास्टिस का बहुत लाजवाब रिजल्ट देखते हैं। क्रॉनिक लीवर डिरेंजमेंट में, लीवर इनलार्जमेंट में, हार्ड और नोडुलर अगर लीवर हो गया हो तो उस कंडीशन में आप हाइड्रास्टिस का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्रैम्पिंग पेन्स, कॉलिक माने पेट का दर्द, फ्लैचुलेंस और डिस्टेंडेड एब्डोमेन में आप हाइड्रास्टिस का इस्तेमाल करते हैं। ये रेमेडी उन कंडीशंस को भी ट्रीट करती है जो बैड डाइजेशन और लेजी लीवर के साथ होते हैं, मतलब पेट ठीक से पाचन नहीं कर रहा और लीवर ठीक से जो है बाइल प्रोड्यूस नहीं करके खाने को अच्छे से पचा नहीं पा रहा है, और जिसके वजह से आपको बॉडी में तो येलोनेस दिखता है लेकिन स्टूल में व्हाइटनेस दिखता है। इंटेस्टाइनल कैटर और अल्सरेशन, स्प्लीन के रीजन में शार्प पेन होती है, और इन तरह के कंडीशंस के लिए हाइड्रास्टिस का इस्तेमाल हमेशा कीजिए। एक तो हाइड्रास्टिस का कोई साइड इफेक्ट जैसा कुछ नहीं कभी भी बतलाया गया है, कोई रिकॉर्डेड कोई भी केस नहीं है, और इसका फायदा बहुत है। उसके बाद कहते हैं ये ऑब्स्टिनेट पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स, एनस के अल्सर्स और फिशर्स को भी ट्रीट करता है। एनस की रिलैक्सेशन और प्रोलैप्सस यानी कि एनस का थोड़ा सा बाहर जैसा निकल जाना, इन सब में हाइड्रास्टिस का इस्तेमाल आप करते हैं। क्रोनिक डायरिया जिसमें येलो थिन फीसेस, मतलब पतला सा स्टूल जो आपको निकलता है होते हैं, कभी कभी वाटरी एकदम पानी जैसा भी होता है। एनस की इन्फ्लामेशन, स्टूल बाइललेस होता है, पित्त नहीं होता, यानी कि व्हाइट जैसा आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्ट एक्रिड बिल्कुल तेज, और ग्रीनिश जैसा म्यूकस आपको देखने को मिलता है। हार्ड और नोडुलर स्टूल्स होते हैं, गांठ गांठ नेरी जैसा जो है और स्टूल होता है। बहुत स्टबन कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल जिद्दी कब्ज, जिसमें स्टूल का बिल्कुल डिजायर नहीं होता है कुछ दिन तक, मतलब कि जैसे कुछ कुछ दिन तक के लिए बिल्कुल फील ही नहीं होता है प्रेशर, अर्ज ही नहीं आता है स्टूल का। उसी के आगे कह रहे हैं कि रेक्टम की पैरेसिस होती है, यानी कि रेक्टम में बिल्कुल ताकत नहीं रहता, वीक हो जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है जब पेट के सिम्टम्स मैच करते हैं। पुराने केस में जब एनीमा दिया जाता था, मतलब उनके समय में एनीमा देना एक बहुत नॉर्मल सा बात था, बहुत ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल होता। आज तो खैर बहुत सारी दवाएं हैं, उनका इस्तेमाल भी हो जाता है एलोपैथी में भी, नहीं तो डॉक्टर केंट के समय में और अभी हाल फिलहाल तक कुछ साल पहले तक आप यूं कहें कि एनीमा देना एक आम प्रक्रिया हुआ करता था कब्जियत में। तो उसमें कहते हैं कि एनीमा जब बिल्कुल काम नहीं करता है, एनीमा देने के बाद भी कोई फायदा जब नहीं मिलता है, जब फेसेस जो हैं यानी कि आपके जो स्टूल जो हैं, जो एक्सक्रीटा है, वो रेक्टम तक जब नहीं पहुंच पाता या रेक्टम में डिजायर का कुछ रहता ही नहीं है, बिल्कुल फीलिंग ही नहीं रहता, तब ये रेमेडी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हाइड्रास्टिस। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के साथ गोननेस, बिल्कुल वीक फीलिंग सा, जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है स्टमक में, उस तरह का ट्रेम्बलिंग, कंपन वगैरह आपको दिखता है एब्डोमेन में, और पेल्पिटेशन होता है जैसे कि दिल धड़क रहा हो उस तरह का तेज धड़कन सा, वहां आप हाइड्रास्टिस का अच्छा इस्तेमाल देखते हैं। यूरिन बता रहे हैं कि यूरिन स्कैंटी होता है, यानी कि कम कम सा होता है या सप्रेस्ड, बंद जैसा होता है। क्रोनिक ब्लैडर कैटर होता है, यानी कि जिसमें बहुत विसिड म्यूकस आपको देखने को मिलता है, जो कि यूरिन के फ्लो तक में बाधा डालती है, दिक्कत पहुंचाती है। यूरेथ्रा का कैटर भी होता है। क्रॉनिक गोनोरिया यानी कि पुराने इन्फेक्शन जब डिस्चार्ज येलो रहता है, पेनलेस कूपियस डिस्चार्ज होता है, रिलैक्स्ड स्क्रोटम, एकदम बैलून जैसा आपका स्क्रोटम हो जाता है, और टेस्टिस और जेनाइटल एरिया से ऑफेंसिव स्वेट, बहुत ज्यादा गंदा एकदम दुर्गंधयुक्त पसीना निकलता है। उसके बाद फीमेल का बता रहे हैं कि थिक येलो और विसिड ल्यूकोरिया आपको देखने को मिलता है, ल्यूकोरियल डिस्चार्ज, कभी व्हाइट कभी ऑफेंसिव। वजाइना का एक्सकोरिएशन हो जाता है, जैसे वजाइना में छील जाने जैसा स्थिति हो जाता है। पोजिशन के दौरान वजाइना में बहुत ज्यादा सोरनेस होती है, पोजिशन के बाद ब्लीडिंग होती है। यूट्रीन हेमरेज, आपको मासिक के दिनों से ज्यादा ब्लीडिंग होती है। मेंसेस कुपियस होता है। पेल्विक रीजन में रिलैक्स्ड और ड्रैगिंग फीलिंग होती है। वल्वा में इंटेंस इचिंग होती है। एपिथेलियोमा ऑफ ममाई, आप कहें कि ब्रेस्ट के स्किन कैंसर में आपको बहुत अच्छा इस्तेमाल हाइड्रास्टिस का देखने को मिलता है। वहीं आगे कहते हैं कि सबसे स्टबर्न कैटर यानी कि सबसे जिद्दी सर्दी जो होती है वो लैरिंग्स में, आपके ट्रेकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में होती है, जिसमें कुपियस थिक रोपी म्यूकस और अल्सरेशंस आपको देखने को मिलता है। एयर पैसेज में रॉनेस होता है। ओल्ड लोगों में चेस्ट का कैटर हो जाता है। कफ ड्राई और हार्ड होती है, जो लैरिंग्स में टिकलिंग से होती है, एकदम बिल्कुल एक इरिटेशन सा, एक टिकलिंग सा होता है, जिसके वजह से खांसी उखड़ जाती है।
चेस्ट में एक रॉनेस सी फीलिंग होती है, रैटलिंग कफ, बिल्कुल गुदगुदी करके खांसी जो उखड़ता है जिसको रैटलिंग कफ कहते हैं, थिक येलो और विसिड म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन आपको देखने को मिलता है, माने गले से जो निकल रहा होता है। जो ओल्ड लोगों, बुजुर्ग जो होते हैं उनमें, या जब प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक हो तब आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो इन कंडीशंस में भी हाइड्रास्टिस का अच्छा इस्तेमाल है। पैल्पिटेशन अगर हम देखें तो दिल का तेज धड़कना धीरे धीरे बढ़ती हुई वीकनेस की वजह से होती है। पैल्पिटेशन जो है धीरे धीरे जो कंटिन्यूअस वीक होते जा रहा है मरीज, उसके वजह से पैल्पिटेशन, तो वहां पे हाइड्रास्टिस। लोअर बैक यानी कि आपके पीठ के नीचे वाले जो एरिया में लंबा रीजन कहें, तो उसमें आपको वीकनेस और स्टिफनेस दिखता है। उसको सीधा करने से पहले चलना पड़ता है, जब तक थोड़ा सा चल टहल ना लेता तो वो सीधा करना मुश्किल होता है। बैठकर उठने के लिए हाथ का यूज करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है किसी चीज का दर्द की वजह से, तो वहां आप हाइड्रास्टिस का अच्छा इस्तेमाल देखते हैं। उसके बाद कहते हैं अपर लिम्स में रियोमेटिक पेन होता है, लोअर लिम्स में वीकनेस और रियोमेटिक पेन देखने को मिलता है। पैरों और एंकल के आसपास अल्सर्स होते हैं जो स्टिंग, जैसे कुछ चुभ रहा हो और जलने जैसा बर्निंग दर्द करते हैं। एजेस यानी कि जिसके किनारे हैं वो हार्ड हो जाते हैं, थोड़े से मुश्किल जैसे हो जाते हैं। रात को गर्म बिस्तर में ज्यादा दर्द होता है, टच से सेंसिटिव होता है। पैरों में ओएडिमा हो जाता है यानी कि सूजन हो जाता है। गर्मी और वॉशिंग अल्सर्स और इरप्शंस को बढ़ा देता है, मतलब गर्मी से भी इसके इरप्शंस और अल्सर्स वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। और धोने से भी आपको आफ्टर वॉश, जैसे जानते हैं कि आप सल्फर में है कि आफ्टर बाथ या वॉशिंग एग्रावेशन आपको देखने को मिलता है, तो इसमें भी है कि अल्सर्स या इरप्शंस जो भी हैं वो आपके गर्मी से भी बढ़ते हैं और धोने से भी, वॉशिंग से भी बढ़ते हैं। स्किन बहुत इजीली एक्सकोरिएट हो जाता है, छिल जाता है। अर्टिकेरिया आपको बॉडी में होता है जो रात को बढ़ जाता है ज्यादातर। माउथ और एनस के पास फिशर्स होते हैं, छिद्र जैसे, अल्सरेशन यानी कि घाव होने की स्थिति होती है। बेड सोर्स यानी कि बिस्तर पे परे परे जो थोड़ा सा अल्सर जैसे निकल जाते हैं, तो उस तरह के वो सिम्टम्स। उसी के साथ ल्यूपस के एविडेंस आपको, मतलब एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन ल्यूपस जो कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको हाइड्रास्टिस में देखने को मिलती है। और हाइड्रास्टिस इन सारे ही कंडीशंस में साथियों बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और एक नहीं अनगिनत इसके कहें कि इसके रिजल्ट्स और उसके हिस्ट्री हैं। तो ये सारी जानकारी थी साथियों जो डॉक्टर केंट ने अपने मेट्रिया मेडिका और लेक्चर में हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस के बारे में बतलाई है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट कीजिए, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।